नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके साथ। इश्यू ऑफ शेयर्स हम पढ़ रहे थे। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने पिछली क्लास में काफी थ्योरी की क्लासेस पढ़ी कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आज हमारा क्या पढ़ना है? आज हमको ये पढ़ना है कि हम जनरल कैसे बनाते हैं, हम एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इश्यू दो तरह से होते हैं। एक होता है फॉर कैश और दूसरा होता है अदर देन कैश। अदर देन कैश। तो आपने दो चीज सीखा, फॉर कैश एंड अदर देन कैश। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, मतलब जनरली ये शेयर किससे इश्यू हो रहे हैं? पब्लिक को। बट ये शेयर्स किससे होते हैं? अदर देन कैश में हम किसको इश्यू करते हैं? हम इश्यू करते हैं वेंडर को, हम इश्यू करते हैं प्रमोटर को, हम इश्यू करते हैं अंडर राइटर को। प्रमोटर वो होते हैं जो हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करते हैं। अंडर राइटर्स आर द पर्सन हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल अवर सिक्योरिटी लाइक शेयर एंड डिबेंचर्स। तो वेंडर को शेयर देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है। तो आज हम पहले प्रमोटर और अंडर राइटर पढ़ लेते हैं। जब प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं तो क्या करते हैं? तो जब हम प्रमोटर को शेयर देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? ये हमारा एक्सपेंस है, तो क्या एंट्री करेंगे? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। किसको पैसा देना है? प्रमोटर्स को। अब सेकेंड एंट्री प्रमोटर्स को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही चीज अगर डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2% डिवेंचर आता है, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाता है। तो जो भी अमाउंट आएगा यहां पर आ जाएगा। जैसे हमने प्रमोटर को 2000 इक्विटी शेयर दिए, 10-10 रुपए वाले, तो क्या एंट्री करेंगे हम? यहां क्या अमाउंट आएगा? 2000 इंटू 10, कितना अमाउंट देना है आपको? 20,000। यहां भी 20,000, यहां भी 20,000 और यहां भी 20,000। लेकिन जब हम इनको अंडर राइटर को शेयर इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? शेयर इश्यू टू अंडर राइटर्स। तो क्या एंट्री करेंगे हम? अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और दूसरी एंट्री क्या होगी? अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही बात ही, शेयर कैपिटल लिखो, डिवेंचर लिखो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो, बात एक ही होती है। तो आपने देखा, जब हम प्रमोटर को देते हैं तो प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब अंडर राइटर को देते हैं तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर या प्रेफरेंस, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वेंडर को। जब हम वेंडर को शेयर इश्यू करते हैं तो क्या होता है? तो वेंडर से हम क्या खरीदते हैं? या तो कोई एसेट खरीदते हैं या एक बिजनेस ही खरीद लेते हैं। तो अगर हम एसेट खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे हम? एक पर्टिकुलर एसेट खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू वेंडर। एंड वेंडर को पेमेंट करते समय क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर को हम पेमेंट किससे कर सकते हैं? बैंक के थ्रू,
एक्सेप्टेंस के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू या शेयर्स के थ्रू? तो कभी कभी जो शेयर होते हैं वो प्रीमियम पे भी इश्यू होते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर डेबिट टू बैंक, टू बीपी, टू शेयर कैपिटल या टू डिबेंचर। बट अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम शेयर्स का पढ़ रहे हैं, तो अभी हम केवल आपको वही चीज दिखाएंगे जो आपके लिए है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू शेयर कैपिटल, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं तो प्रीमियम तभी आता है व्हेन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो दो एंट्री आपको रटनी है, एसेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर यही अगर हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बड़ा आसान है, हम क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर। वेंडर में जो वैल्यू आती है हमेशा क्या होती है, दैट इज आवर परचेज कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। जितने में आप खरीद रहे हो वो वैल्यू आती है। पीसी है आपका, कितने में खरीद रहे हो, जैसे आपने एक मशीनरी थी, कितने का था मतलब नहीं, आपने उसको बोला, उसने आपको बोला 50,000 का है, बट आपने खरीदा कितने में, 43,000 में, तो आपके लिए पीसी कितना होगा, 43,000। इस तरह अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो, मान लो एसेट्स कितने हैं, 40 लाख के, लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख को, तो आपको कितना पे करना है, आपका पीसी 38 है ना, आपको कितना अमाउंट पे करना है, 38 लाख। तो यहां पर पीसी गिवन नहीं था, पीसी क्या था, बैलेंसिंग फिगर था। बट क्वेश्चन में अगर पीसी ही गिवन हो तो, अगर आपसे बताया जाए भैया हम 48 38 में नहीं बेचेंगे अपना बिजनेस, हम अपना बिजनेस 41 में बेचेंगे, कितने में बेच रहा है, 41 लाख में। आप देखोगे नेटवर्थ है कितना भाई, 38,000। आप नेटवर्थ से ज्यादा मांग रहे हो, तो क्यों मांग रहे हो, फॉर गुडविल। इट मीन्स यू आर पेइंग 3 लाख एज गुडविल। हमने किसको डेबिट किया, गुडविल को। गुडविल क्या है यहाँ पर, ये बैलेंसिंग अमाउंट आ सकती है, कंडीशनल है। अगर आपको पीसी गिवन है, नेटवर्थ कितना है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट कितना है 40, लाइबिलिटी कितनी है 2, आप पे कितना कर रहे हैं 41। इट मीन्स पीसी इज मोर देन नेटवर्थ। तो आप किसके लिए पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए, लेकिन आपसे पैसा कम मांगा जाए। अब इसको हम डिलीट करते हैं। आपसे बोला भैया हमें केवल 35 लाख चाहिए, आप 35 लाख पे कर रहे हैं, आपका नेटवर्थ कितना है 38, बट यू आर पेइंग 35 ओनली। इट मीन्स यू आर गेटिंग प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ गया कैपिटल रिजर्व, ये भी 3 लाख है। इट मीन्स यू आर पेइंग मोर, दैट इज फॉर गुडविल, यू आर पेइंग लेस, दैट इज फॉर कैपिटल रिजर्व। ये एक बिजनेस खरीदते समय ही होता है। और पेमेंट के लिए सेम एंट्री होगी, पेमेंट करोगे नेक्स्ट एंट्री, तो यही है वेंडर डेबिट, वेंडर में जो अमाउंट होगा, वेंडर में 35 लाख है तो यहाँ 35 लाख लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपने देखा कितनी आसान एंट्री है। अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम इस चीज को समझते हैं दो एग्जांपल द्वारा कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीनरी, तो क्या एंट्री पास करेंगे आप बताइए। आप एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड।
यहाँ लिख देंगे बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, बुक ऑफ एक्स एलटीडी जनरल, मशीनरी डेबिट टू वाई एलटीडी वाई लिमिटेड। कितने का मशीनरी खरीदा आपने भाई? आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी है। पढ़िए, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी फॉर 10 लाख। 10 लाख की आपने मशीनरी खरीद ली, ठीक है, खरीद लिया। अब पेमेंट करना पड़ेगा। वाई लिमिटेड डेबिट कितना देना है? 10 लाख। एक एसेट है तो पीसी बहुत दिक्कत नहीं करता। बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब आप इक्विटी शेयर इश्यू करो, लिखा है तो लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, आपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया। और शेयर किस पर इश्यू किया है? प्रीमियम पर। बोला है तभी लिखेंगे प्रीमियम, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब कितना? अब देखिए एक शेयर कितने रुपए का था? 20, प्रीमियम 25% है, 20 का 25% कितना होता है? 5 रुपए। आप वर्किंग नोट में निकाल लो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? पीसी अपॉन आईपी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। आप बताइए आपका पीसी कितना है? पीसी आपका 10 लाख है, 10 लाख में खरीदा। आईपी कितना है? इश्यू प्राइस कितना शेयर का? 20 तो फेस वैल्यू थी, 5 रुपए प्रीमियम पर बेच रहे हो, इश्यू प्राइस 25 आ गई। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए बताओ? सॉरी, शेयर्स कितने हो गए? 25 4 जा 4 आ गया और ये 4 0 आ गए। आपने 40,000 शेयर इश्यू किए हैं, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दिए 40,000 इंटू 20, कितना अमाउंट आ गया? 8 लाख आ गया। 40,000 इंटू 5 कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख आ गया। क्वेश्चन खत्म, परफेक्ट है हम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया, बिजनेस ही खरीद लिया इस बार, तो धमाका हो गया यहां पर। तो क्या एंट्री करेंगे हम? इसकी बुक है बुक ऑफ वाई एलटीडी वाई लिमिटेड जनरल। आपने क्या क्या खरीदा? आपने खरीदा है बिल्डिंग, तो जो जो खरीदा है एसेट आर एंड डेबिट होंगे। क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही करते होगा, याद होना चाहिए आपको। कितना बिल्डिंग डेबिट हो गया? 30 लाख का। फिर स्टॉक भी खरीद लिया, स्टॉक भी एसेट है, ये भी डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हुआ? 10 लाख का। मशीनरी, सॉरी मशीनरी था, स्टॉक नहीं था ये। मशीनरी कितने की थी? 10 लाख की थी। अब स्टॉक भी खरीदा, स्टॉक कितने खरीदा? 2 लाख का। कुल 42 लाख के एसेट हो चुके हैं हमारे पास। और क्या क्लियर? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है ना, 2 क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने टेक ओवर किया बताओ आप लोग? क्रेडिटर्स हैं 2 लाख की, 2 लाख यहां लिख दीजिए। पेमेंट कैसे दे रहा है? पेमेंट बोला 30,000 इक्विटी से दे रहे हैं, बाकी हम चेक से दे रहे हैं। मतलब पीसी बता नहीं रखा होता, बता नहीं रखा यहां पर, बैलेंस वर्ड इसीलिए आता है, पीसी नहीं दे रखा है। तो यहां पीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा टू वाई लिमिटेड। यहां पीसी क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। 42 में से 2 माइनस कर दो, नहीं क्रेडिटर्स 4 लाख के थे, सॉरी क्रेडिटर्स हमारे 4 लाख के हैं। तो 42 में 4 माइनस करो, कितना अमाउंट है? 38 लाख। ये आपका हो गया पीसी। अब आती है पेमेंट की बारी। पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको, खरीद लियो सामान, पेमेंट की बारी आ गई। तो क्या एंट्री करेंगे हम? हमारी एंट्री होगी वाई एलटीडी डेबिट, कितना? 38 लाख। एंड बोला है कैसे पेमेंट कर रहे हो? पेमेंट मेड बाय इश्यू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर आप 100 ईच, ठीक है, शेयर 100 का था, प्रीमियम पे इश्यू किया, प्रीमियम भी आएगा।
एंड बैलेंस इन चेक, तो मतलब चेक भी आ रहा है, तो पहले लिख लेते हैं। आपने शेयर के थ्रू पेमेंट किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और चेक से दिया है टू बैंक। शेयर कितने रुपए का था? 100 का था भाई। प्रीमियम कितना था? 10% था, 10 रुपए का। बस देख लेते हैं, प्रीमियम 10% है। इक्विटी से 100 रुपए का था, प्रीमियम 10%, 110 रुपए का शेयर हो गया। और कितने शेयर इश्यू किए? 30,000, ये भी मालूम है। यहाँ नंबर निकालना नहीं दे रखा है आपको, यहाँ लिख देंगे 30,000। 30,000 टू 100 कितना अमाउंट आ गया? 30 लाख आ गया। 30,000 टू 10 कितना अमाउंट आ गया? 3 लाख आ गया यहाँ पर। 30 लाख और 3 लाख 33 हो गए। देना था 38, 33 पे हो गए शेयर्स के थ्रू, तो आप चेक से कितना देंगे? क्वेश्चन ओवर। कितना आसान था यहां पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां पर आपके साथ होता कुछ चेंज करके, थोड़ा पेमेंट में चेंज करते हैं हम लोग, एंड चलो यही लिख देते हैं, ₹3,50,000 बाई चेक। आपको यहां बता रखा है पीसी कितना है, बैलेंस नहीं है यहां पर, पेमेंट आप दे रहे हो। क्या लिखेंगे कैलकुलेशन आप? पीसी क्या लिखेंगे? क्या दिए हो आप? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इश्यू कर रहे हो आप? 30,000। एक शेयर का कितने का है? 110 का। इश्यू प्राइस लेते हैं यहां पर, कितना अमाउंट आ गया? 33 लाख एंड 350 बाई चेक, और चेक से दे रहे हो, मतलब बैंक के थ्रू कितना दे रहे हो आप? 3,50,000। कुल कितना आ गया? 36,50,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि यहां पर आपको पीसी गिवन है। अब क्वेश्चन देखिए, यहां चेंज हो गया, यहां आपको पीसी गिवन है। कितना है पीसी इस बार? 3650। जोड़िए कितना आया? यहां आया 40,50,000, यहां है 42 लाख। मतलब आप कम पेमेंट कर रहे हैं। ये कहां गया? कैपिटल रिजर्व में। कितना? 1,50,000 आप कम पे कर रहे, नेटवर्थ से कम पे कर रहे थे। नेटवर्थ कितना था? 38, आप पे कितना कर रहे थे? 36। एक एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका पीसी नेटवर्थ से ज्यादा है तो क्या है वो? पीसी ज्यादा नेटवर्थ से तो गुडविल, पीसी कम है नेटवर्थ से कैपिटल रिजर्व। पेमेंट में भी चेंज आ जाएंगे। पेमेंट अब आपको कितना करना है? अब आपको इतना थोड़ी करना है। अब आपको जो अमाउंट पे करना है वो कितना करना है? ये करना है 36,50,000। 36,50,000। आप देखिए यहाँ तो वही आएगा, 30 लाख आएगा, यहाँ कितना आएगा? 3 लाख आएगा, बट यहाँ बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 350। आपका आंसर आ गया। तो आप इन तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस यूज ऑफ शेयर फॉर कैश टॉपिक। बड़ा मजा आएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।